Manjumal, financial consultant. I welcome you all to my YouTube channel कविंद्रा मंजुमल व्लॉगर एंड कंसल्टेंट। आइए आज बात करते हैं देश के म्यूचुअल फंड के कारोबार की। फ्रेंड्स, जैसा कि 2000 सन में म्यूचुअल फंड का आकार 1.2 लाख करोड़ का था, जो आज 2025 में बढ़कर 70 लाख करोड़ पहुंच चुका है। लेकिन दुर्भाग्य से इस कारोबार का फायदा आम आदमी नहीं उठा सका। कुछ ही लोगों ने इन म्यूचुअल फंड की स्कीम्स का फायदा उठाया, क्योंकि हमारे देश में अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी मात्र 1% ही है। फ्रेंड्स, कोरोना महामारी के समय देश के लोगों का रुझान इस इंडस्ट्री की ओर गया। आज फ्रेंड्स, देश के 10 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में हर महीने 25,000 करोड़ की SIP कर रहे हैं, जो सालाना 3 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट समझाती हूँ। म्यूचुअल फंड में 2 तरह की स्कीम चलाई जाती हैं। पहला डेब्ट मार्केट यानी ऋण बाजार, दूसरा इक्विटी मार्केट यानी शेयर बाजार। फ्रेंड्स, डेब्ट मार्केट के निवेश में फुल गारंटीड प्लान होते हैं और इनका रिटर्न बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC से 2 से 3% अधिक होता है, क्योंकि यह निवेश कॉरपोरेट बॉन्ड, मनी मार्केट, ETF, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, RBI बॉन्ड्स में किया जाता है, जहां निवेशकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड रेटिंग एजेंसीज क्रिसिल, केयर, इक्रा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज हैं। ये कंपनीज सभी कंपनीज की रेटिंग करती हैं। और म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम इक्विटी फंड पर बेस्ड होती है। इनका निवेश शेयर बाजार में होता है। इसमें रिस्क भी बना रहता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, जहां रिस्क होता है रिटर्न भी वही होता है। अब मैं इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। फ्रेंड्स, 2000 में सन 2000 में निपन म्यूचुअल फंड्स की स्कीम, जिसका नाम निपन इंडिया ग्रोथ फंड है, यह 2000 सन में लॉन्च हुई थी, जिसका बाजार का भाव 10 रुपए था और आज 2025 में 4140 रुपए पहुंच गया है। आइए अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे ए व्यक्ति ने निपन म्यूचुअल फंड की ग्रोथ स्कीम में 1 लाख रुपए का निवेश किया, जो 2025 में बढ़कर 4 करोड़ रुपए पहुंच गया। और दूसरी तरफ बी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की बैंक में FD की, जो आज 25 साल में 32 लाख रुपए मिले। तो फ्रेंड्स, यह है दोनों इन्वेस्टर्स का डिफरेंस। आपने देखा, म्यूचुअल फंड के साथ रिस्क भी है, लेकिन रिटर्न भी तो है। अब मैं आपको खुद डिसीजन लेने के लिए आप पर छोड़ देती हूँ। मेरी राय में यदि आपको डर ही लगता है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट आधा बैंक में कीजिए और आधा म्यूचुअल फंड में। फ्रेंड्स, मैं आपको बैंक और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस बताना चाहती हूँ। बैंक आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही देता है और म्यूचुअल फंड्स योजना बनाकर रिटर्न देता है। इसीलिए दोनों में इतना अंतर होता है। तो दोस्तों, आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और लाभ उठाएं। आज मैं अपनी इंफॉर्मेशन अब यहीं पर समाप्त करती हूँ और आप लोगों से विनती करती हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।